नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा पर और आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। आज मेरी मौजूदगी हरियाणा के सिरसा में स्थित तेजा खेड़ा फार्म हाउस में है। आप सभी जानते हैं जब जब तेजा खेड़ा या फिर चौटाला गांव का नाम आता है तो ओम प्रकाश चौटाला को हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। हाल ही में 20 दिसंबर को उनका निधन हो जाता है, जिसके बाद हरियाणा के साथ साथ देश भर में शोक की लहर दौड़ी हुई है। हालांकि हमने 20 और 21 दिसंबर को भी आपको पूरी कवरेज दिखाई कि इस तरीके से क्या कुछ खास रहा, अंतिम संस्कार के दिन क्या कुछ खास रहा। अभी आप ये हुक्का देख सकते हैं, हरी पगड़ी देख सकते हैं और ये मेरे साथ हरियाणा के ताऊ यहाँ पे मौजूद हैं। ये ओम प्रकाश चौटाला और उनके परिवार को काफी करीबी से जानते हैं। सभी के अनेक एक्सपीरियंसेस हैं। इन्हीं की जुबानी आज उनको याद करेंगे, उनके किस्से कहानियों को सुनेंगे। तो मेरे साथ देखिए एक ताऊ जी मौजूद है। क्या नाम है आपका? बिरजलाल नाम है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मीतरौल से, पलवल जिले से। पलवल जिले से। जी। तो आज आप आए हैं, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और बड़ी संख्या में लोग भी धीरे धीरे आ रहे हैं। तो क्या कुछ कहेंगे? विधि विधान चूके नहीं निष्फल यतन किरोर, पछताए क्या कवि रतन चले न अपनो जोर। चले न अपनो जोर कर्म फल खेल खिलावे, और आयु योनि भोग जीव कर्मों से ही पावे। मिटे न जब तक कर्म जीव तब तक तन पावे, और कर्म चक्कर को भोग जगत में नौच नचावे। बने सो बिगड़े एक दिन सदा से तर नहीं कोय, और ममता मेर बढ़ाए के दुखी आत्मा हो। दुखी आत्मा हो भोग नित्य आना जाना, और मिटे न जब तक कर्म नहीं छुटकारा पाना। ओछी करनी दुखद रतन ये अपस्वारथ की, और बिन शुभ करनी सदा डगर नौपी गारत की। राम गए सीता गई रुक्मणी और घनश्याम, नौ लाए का साथ में खाली गए तमाम। खाली गए तमाम धरे रह गए खजाने, और पुत्र मित्र प्रिय नार छुटे योधा मर्दाने। ठाट बाट सब महल दुर्ग यो सूने रह गए, और रतन सिंह सब छोट भक्त जस अब जस ले गए। और लास्ट में कहिए, एक परोपकार और अहिंसा सत्य और संतोष, जिनके हृदय ये बसे दुख नहीं सौ सौ कोस। दुख नहीं सौ सौ कोस यही नव का जग तरनी, और सकल स्वार्थी जगत सहायक निशुभ करनी। लीला अपरंपार धन्य है जग के माली, और वह ओम प्रकाश जी लिए छीन कर्म की रीत निराली। ओ क्या खूब आपने कविता सुनाई है। इससे जाहिर तौर पर आपकी भावनाएं, आपकी संवेदनाएं व्यक्त हो रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश चित्रा जी। अच्छा जी। तो आप तो देखिए उनको जानते भी हो और इस परिवार को भी आप करीबी से जानते हो। क्या कुछ जो हरियाणा की जनता, देश की जनता आपको देख रही है, सुन रही है, उनको कुछ ऐसी यादें अपनी शेयर कीजिए उनके बारे में जो उनका कैसा। वैसे तो उनको सभी जानते हैं पर उनका क्या कुछ, उनका देखिए व्यक्तिगत एक्सपीरियंस आपके साथ रहा। उनको तो सभी जानते हैं जी, पूरा देश जानता है जी। ये तो उन जैसे नेता तो ना हुए ना होंगे जी। जो लोगों के लिए उन्होंने किया है कोई नहीं कर सकता। जो हर आदमी के साथ उनका संपर्क था, हर जगह उनका संपर्क था। ऐसा नहीं था कि वो कहीं बैठे हैं तो वहाँ बैठे बैठे भी सभी को याद करते थे। हर घर में दीवा जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए उन्होंने अपनी पता नहीं कितनी कितनी मुश्किलें उठाई हैं। आज एक छोटी सी मेमोरी नहीं कोई छोड़ सकता। उन्होंने तो ताऊ देवीलाल जी तो प्रधानमंत्री का पद तक छोड़ दिए थे जी, यहाँ तक त्याग किया। अब भाई ओम प्रकाश जी चौटाला जी थे चौधरी साहब, इन्होंने उन्हीं के पद पे चल के सभी लोगों से संपर्क करा, सभी के दुख सुख में शामिल रहे और सभी गरीबों का भला करा। जो भला इन्होंने किया है ना कोई नहीं कर सकता। और हम तो चौधरी साहब को यही श्रद्धांजलि देते हैं सच्ची, कि ऐसे नेता हम तो चाहते हैं कि बार बार हमें इस दुनिया में आए और इस दुनिया का भला करें। अब हमें ये जो है चौधरी ओम प्रकाश जी भाई अभय सिंह चौटाला में नजर आ रहे हैं। भाई अभय सिंह चौटाला भी जो हैं ये भी हर आदमी से संपर्क रखते हैं, हर वर्कर का संपर्क रखते हैं, हर संपर्क को जो है ना सभी के साथ दुख सुख में हर जगह जाते हैं और सभी का साथ के साथ जो है ना जो करते हैं ना समाधान करते हैं किसी भी मुश्किल का। कोई नेता आज के तो कोई नेता मिलना भी नहीं पसंद करते, एमएलए मिलना पसंद नहीं करते किसी से। और ये तो इतने बड़े राजा होने के बाद भी हर आदमी से प्यार से मिलते हैं, हर आदमी का मान सम्मान करते हैं, हर आदमी का कोई भी मुश्किल लेके गया मौके पे ही हल किया इन्होंने। चाहे वो किसान है, चाहे गरीब है, चाहे मजदूर है, कोई भी है, सबके साथ रहे। हम तो चाहते हैं कि भगवान हमारे चौधरी साहब को चरणों में जगह दे और उनको अच्छी जगह से अच्छी जगह पे रखे, अपने चरणों में जगह दे उनको और सुख शांति रहे।
आत्मा को कुछ शांति। और लोग भी यहाँ पे मौजूद है, सभी से बातचीत करेंगे क्योंकि सभी के अलग एक्सपीरियंसेस हैं और सभी की देखिए अलग किस्से कहानियां हैं। जी कहाँ से आए हैं आप? हम पलवल जिले से आए, गांव बंचारी होटल के पास में। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ यादें हैं आपकी? याददाश्त यो ही है भैया, हमारे नहीं आते जनता का नहीं है, सबके बहुत ही बढ़िया काम करे चौटाला साहब ने और तब देवीलाल ने। और अब यहाँ से आगे अब है पे भरोसा विश्वास रख रही है जनता, जो आगे यही कर सके और किसी की बस की नहीं है। इतना अच्छे ही काम करेंगे, दुख सुख में सबके में आज भी शामिल रहे। इस्तीफा भी दिया उसने पिछली योजना में, और आगे भी उम्मीदवारी की दिख रही है। और कोई ना दिख रहा है सो नेता हरियाणा की औकात का, पूरे हिंदुस्तान में भी ना दिख रहा है इतना सच्चा ईमानदार नेता। हाँ, ऐसे में देखिए काम तो उनके बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसानों के रिगार्डिंग जाने जाते हैं। किसानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। तो फिलहाल देखिए आप सभी जानते हैं कि शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर में क्या कुछ किसानों के हालात हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल मरणव्रत अनशन पे हैं और ऐसे में देखिए किसानों की मांग है कि उन्हें केंद्र सरकार से बातचीत करनी है। क्या कुछ कहेंगे जी आप किसानों के मुद्दे पे? किसान के मुद्दे पे यही है जी, और कोई देखने वाला ही ना है। या ते आगे हटके कोई और हमारे तो निगाह ही ना पड़ रहा। गरीब जनता की सुनने वाला तो यही है, किसान की सुनने वाला तो यही है, जानी। और हमें ना दिख रहा कोई ऐसा नेता। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक महान शख्सियत थे। उनके जाने से हरियाणा अनाथ हो गया। आज पूरा हरियाणा रो रहा है। हमने एक ऐसा मजबूत, ईमानदार और संघर्षशील नेता खोया है, जिसको यह हरियाणा कभी बर्पा ही नहीं करेगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हर इंसान को, जो इंसान एक बार मिल लिया ना, चौटाला साहब ने उसको भूलिया नहीं। उसका नाम भी याद है, चाहे 1 लाख आदमी में भी देख लिया ना, तो चौधरी साहब ने उसी टाइम नाम लेकर बोले थे। मेरा एक बार की बात है, रोहतक के अंदर मैं कोई नौकरी के लिए, मेरे साले की नौकरी के लिए पर्ची ले रहा था, तो भीड़ ज़्यादा थी। मैंने एक ही बार कहा, मगर आदरणीय चौटाला साहब मेरे से इतनी दूरी पर थे, वहीं आ गए। चौटाला साहब कार्यकर्ताओं की जान थे, जहाँ खुले दरबार लगा कर हरियाणा का विकास करा। कहता ताऊ देवीलाल जी ने इस हरियाणा को आज़ाद करवाया। ये आज़ाद जो हुआ, ये हरियाणा ताऊ देवीलाल की बदौलत हुआ था। और ताऊ देवीलाल ने ये पौधा लगाया था, और आदरणीय चौटाला साहब ने इस पौधे को सींच के बहुत बड़ा किया है। राजनीतिक तो और भी होंगे, दुनिया फिर लटके छोड़ बन दिया भाई, हरियाणवी हैगी। लेकिन चौधरी ओम ताऊ देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का मुकाबला नहीं कर सकते। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक बहुत ही बड़े वक्ता थे। आज पूरे भारत के अंदर इतना बड़ा वक्ता नहीं है। चौधरी साहब ने कभी लिखा और भाषण नहीं पढ़ा, जो लान बना दी। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के भाषण में नई बातें आती थी, कभी बोर नहीं होता था सुनने वाला। बीच में ऐसी बातें ले जाते थे, मतलब हंसा कर पेट फोड़ देते थे, मतलब इस टाइप से। लेकिन जनता का मोह हमेशा से ताऊ देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रति रहा। और आमना तो भाई या दिखा है, सही बात है, तो फैसला कर दिया हरियाणा ने अब की बार तो भाई। बस चौटाला साहब के पचिन्हों पर चलने वाला था चौधरी अभय सिंह चौटाला है भाई। सच्चा हकती रहे, जो कह दिया सो कह दिया भाई। यू आदमी एक सच्चा है भाई। आम तो नू कह, वैसे सच्चे आदमी की भगवान भी सुने। यू आदमी किसी के साथ छल नहीं करता। और भाई एक बात है, जिसने किसी के लिए छल करे है ना, देखो भगवान ने भाई देखा है। इसमें कोई, ये तो थोड़े ही दिन की बात हो अगर, लेकिन जीत हमेशा से सत्य की होती है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला एक सच्चा इंसान है। अगर कोई गरीब आदमी भी आ गया ना, अनजान जिसका कोई नहीं, बोला जी मेरा ये काम है, भाई चिटका क्या करेगा, तू मन काम बता दे, बोला जी मेरा मिला भाई फोन एसपी से, डीसी से, किसी से, तो उसी टाइम अफसर ये नहीं कहता था जी मैं भेज दियो, बोला जी हो गया काम,
मतलब अभय सिंह चौटाला आज एक ऐसी शख्सियत है चौटाला साहब के बाद में, जहां भी फोन कर देते हैं मतलब उसी टाइम फोन काम हो जाते हैं। और अभय सिंह चौटाला ने जो यात्रा करी ना 4500 किलोमीटर, चौधरी अभय सिंह चौटाला के पैर में जख्म हो गए थे, गुंठे फूल गए थे। डॉक्टर ने एक बात करी, सलाह दी अके आराम कर लो। बोला नहीं, मेरा हरियाणा बर्बाद होने लग रहा है, मैं कैसे आराम कर लूं। पूरा एरिया, पूरा हरियाणा गुम है। तो जिसने भी जो भी बात कही, जनता के बीच में गया, जनता की पीड़ाएं सुनी। जनता लोगों ने कहा, बोला चौधरी अभय सिंह जी, जिस टाइम पर चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन बांधी थी ना, और उस टाइम 100 रुपये 10,000 के बराबर थे। आज 10,000 रुपये पेंशन होनी चाहिए। तो आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा, भले हम इसके बारे में बात करेंगे। चंडीगढ़ भेजा, क्या हम कर सकते हैं? और जी कर सकते हैं। तो अगर हमारी सरकार आती है, हम तो 7500 रुपये बुढ़ापा पेंशन देते। फिर बात आई, जैसे आ रहे हैं वहाँ माता बहने भगवान का नाम ले हुए हैं, गामा में सत्संग कर रहे हैं, भाई इनकी कोई जगह नहीं। तो वो जगह के लिए बात हुई, मिल गए। मैं एक महिलाओं की टोली, बोला यहाँ क्या करे, आप प्रोग्राम में नहीं है? बोला जी हम तो सत्संग करा करें। बोला कोई आपका भवन? बोला ना जी। बोला जी भवन बनने चाहिए, हमारी सरकार हो तो हम भवन भी बना हुआ है। और भाई रही बात है, ये 4 मीटर है ना उनसे, इन हरियाणा बर्बाद कर दिया भाई। यार तो बाद में आए होंगे। मारे पानीपत जिले में सबसे पहले आया भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे घर फैला था भाई 4 मीटर। मैं समझता हूँ भाई, इसने बर्बाद कर दिया भाई सारा हरियाणा। भाई सरकार आवे ना, इन पाइड के है ना हुड्डा के घर फेंक के, और भाई कोई पैसा नहीं था, शिक्षा का इलाज कर, भाई बिजली का कोई फरी चल। तो भाई कति पूरा हरियाणा को विकास के रास्ते पे पीछे भी ले गए, आगे भी ले गए। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है SYL का। भाई हमारा दक्षिणी हरियाणा है ना, पानी बिना बेहाल है। हमारे हिस्से का पानी पंजाब काफी दिन से रोक रहा, और जो पंजाब के हिस्से का पानी वो पाकिस्तान में जा रहा। भाई हमारा निवेदन है केंद्र की सरकार से और इस हरियाणा सरकार से और पंजाब सरकार से, भाई पंजाब का पानी पाकिस्तान से रोक कर पंजाब को दो। हमारे हिस्से का पानी जो है ना, जो हरियाणा के हिस्से का पानी है, वो हरियाणा को मिलना चाहिए। और इस मामले में भी ताऊ देवीलाल ने भी बहुत मेहनत की। 95% काम पूरा वगैरह का ताऊ देवीलाल के टाइम में हुआ। और चौटाला साहब ने भाई बहुत मेहनत करी। और अभय सिंह चौटाला जी के साथ में भाई हम खुद ओढ़ गए हैं, वहाँ पर हमने देखा भाई ओढ़े भी चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बहुत मेहनत करी। भाई जेल में रहे, भाई जेल से आया फिर विधानसभा में गए। भाई मतलब इतना है ना, हम तो एक बात कहे भाई पूरा हरियाणा है ना, आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की रस्म क्रिया है। भाई आज से संकल्प ले लो, चौटाला साहब के वर्गे बन जाओ सारे, मेहनती लगनशील, और भाई लो पुरुष की डाला काम करने लग जाओ। 29 में भाई का मेरे वर्ग का राजा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जय हरियाणा, जय इंडियन नेशनल लोकदल। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला तेरा नाम रहेगा। इंडियन नेशनल लोकदल ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस बाबत जुड़ने के लिए। देखिए हमारे साथ लगातार एक ताऊ मौजूद थे, उन्होंने जानकारी दी है किस तरीके से लगातार क्या कुछ किस्से कहानियां थी, और काफी करीबी से इन्होंने देखिए चौटाला परिवार को जानते थे और अपने इन्होंने विचार भी व्यक्त किए। क्या कुछ इन सभी की संवेदनाएं जाहिर तौर पर देखिए अब 20 दिसंबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई भी दी गई। परिवार वाले तो भावुक थे ही थे, पूरे हरियाणा में शोक की लहर दौड़ी। जिस वक्त अंतिम संस्कार हुआ उस वक्त आपने खुद तस्वीर देखी किस तरीके से कितना ज्यादा जनता का हुजूम उमड़ा हुआ था। तो आज भी देखिए
एक बहुत ही बड़ी जनसभा श्रद्धांजलि देने वाली है। हरियाणा के दिग्गज नेता आने वाले हैं और ऐसे में देखिए खबरें ये भी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। क्या कुछ तमाम अपडेट्स रहेगी आपको दैनिक सवेरा पर देखने को मिल जाएगी। फिलहाल मुझे यानी रोहित उत्तम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी।